हाय। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम बात कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालय के लिए प्रधान शिक्षक की जो वैकेंसी आई है, उसमें जो 40,247 सीट है, उस पर हम बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको ठीक है। तो उस पर हम बात कर रहे हैं। आ, आज हम बात करेंगे यूनिट वन के दूसरे क्वेश्चंस पे। यूनिट वन के पहले क्वेश्चंस पे हम बात कर चुके हैं। आप देखेंगे प्लेलिस्ट में वीडियो, तो समझ में आ जाएगा कि यूनिट वन पर यूनिट वन के पहले अभी हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं सेक्शन जो सेकेंड है, जिसमें 75 क्वेश्चन है डीएलएड का, डी एल और एड का। उसी को हम उसी सिलेबस को हम कवर कर रहे हैं। आपके पास सिलेबस होगा तो आप इस बात को समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है ना? तो खैर, तो यूनिट वन के क्वेश्चन नंबर पहले पे हम बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे दूसरे पर। आपके पास सिलेबस होगा तो आप आराम से देख सकते हैं इस बात को। हम वक्त आपका बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, हम टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना? आइए बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है बाल अधिकारों का संदर्भ, चाइल्ड राइट्स। उपेक्षित वर्गों से आने वाले बच्चों पर विशेष चर्चा के साथ, यानी कि जो बच्चा मार्जिनलाइज सेक्शन से आया है उन बच्चों के बारे में बात करना है। जो बच्चा मार्जिनलाइज्ड, उपेक्षित वर्ग से आया है, उन बच्चों के बारे में बात करना है, उनके चाइल्ड राइट्स के बारे में बात करना है, डिस्कस करना है, ठीक है ना? कोई ये क्वेश्चन है कि जो बच्चा उपेक्षित वर्ग, यानी कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन से जो बच्चा आया है, उस बच्चे के राइट्स के बारे में बात करना है, डिस्कस करना है स्पेशली, ठीक है ना? पहले तो आपको ये समझना है, या ये बताइए आप हम लोगों को, हम मुझे, कि ये उपेक्षित मार्जिनलाइज सेक्शन कौन है? किस हमारे हिंदुस्तान में जो कम्युनिटीज हैं, किस कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज सेक्शन कहेंगे और उसकी परिभाषाएं क्या है? पहले इस बात को समझते हैं कि उपेक्षित वर्ग, ये उपेक्षित वर्ग है कौन? उपेक्षित वर्ग समाज के उन समूहों को संदर्भित करते हैं, नहीं, समाज के उन समूह को उपेक्षित वर्ग के समूह में रखा जाता है जो गरीबी, पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, संसाधनों तक पहुंच की कमी, लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज, असमानताएं, असमान शक्ति, अनइक्वल पावर रिलेशंस, ऐतिहासिक अन्याय, हिस्टोरिकल इनजस्टिस जैसे विभिन्न कारकों के कारण सामाजिक, आर्थिक, और जीवन में पूर्ण भागीदारी से वंचित या बाहर हैं। वैसे लोग, वैसे समूह जो गरीबी की वजह से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से, कम ताकत की वजह से, कम शक्ति की वजह से, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक और न्याय की वजह से, इन तमाम कारणों की वजह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से बाहर कर दिया गया है या वंचित कर दिया गया है। ऐसे लोगों को उपेक्षित वर्ग या मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग कहते हैं। इसमें कौन कौन से लोग आएंगे? इसमें आएंगे जो जातीय या नस्लीय अल्पसंख्यक है, इथनिकल और रेशियल माइनॉरिटीज। जो माइनॉरिटीज हमारे हिंदुस्तान में है, वो माइनॉरिटीज के लोग जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। जो इंडिजिनस पीपुल हैं, स्वदेशी लोग, जो लद्दाख में अक्सर लोग देखे होते हैं, वो लोग मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। महिलाएं और लड़कियां, वुमेन्स और गर्ल्स जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन में आती हैं। दिव्यांग व्यक्ति, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है वो मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज जो हैं, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज कौन कौन हुआ? एल से मतलब लेस्बियन, जी मतलब गे, बी मतलब बायसेक्सुअल, टी मतलब ट्रांसजेंडर, क्यू मतलब क्यूअर। ये तमाम ये लोग जो है ये मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। शरणार्थी और विस्थापित व्यक्ति, रिफ्यूजी और डिस्प्लेस्ड पर्सन, यानी रिफ्यूजी मतलब वो व्यक्ति जो बाहर के हैं, बाहर से आए हैं, यहाँ बसे हैं। और डिस्प्लेस्ड पर्सन वो व्यक्ति जिनको एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रख दिया गया है, डिस्प्लेस हो गए हैं वो व्यक्ति। गरीबों में जी रहे व्यक्ति, वो व्यक्ति जो गरीबी में, पॉवर्टी में जी रहे हैं, या वो व्यक्ति जो रूरल और ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग हैं, वो ये तमाम लोग जो हैं वो उपेक्षित वर्ग, मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके साथ पॉवर्टी के नाम पर, डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर, संसाधनों की कमी के नाम पर,
पावर की कमी के नाम पर, ऐतिहासिक अन्याय के नाम पर इनसे भेदभाव, इनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन से वंचित या बाहर रखा जाता है। इनके जो बच्चे हैं, उन्हीं बच्चे के राइट्स के बारे में हमें बात करना है। मुझे उम्मीद है कि आप बात को समझ गए होंगे। अच्छा, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण समाज के उपेक्षित वर्गों के बच्चों के अधिकारों का अक्सर अनदेखी की जाती है या उनका उल्लंघन किया जाता है। इन बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करना उनके समग्र विकास और प्रणालिकता और समानता को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं बच्चों के हॉलिस्टिक विकास, समग्र विकास के लिए हमें उन पर ध्यान देना है, जिसके बारे में कुछ अधिकार की चर्चा की गई है। ये कुछ अधिकार नीचे हैं जिनके बारे में हम नीचे बात करेंगे। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। ये चाइल्ड राइट्स के बारे में समझ लेते हैं। अब चाइल्ड राइट्स के बारे में समझ लेते हैं। तो हम समझ लिए कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, उपेक्षित वर्ग के बच्चे कौन है। अब उनके क्या राइट्स हैं वो देख लेते हैं। बाल अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून जो इंटरनेशनल लॉ बने हैं, हमारे नेशनल लॉ जो बने हैं, राष्ट्रीय कानून जो बने हैं, और कुछ सामाजिक मानदंड है जो सोशल नॉर्म्स बने हुए हैं, के तहत बच्चों को दिए गए कुछ मौलिक अधिकार, इनके तहत बच्चों को कुछ मौलिक अधिकार दिया गया है। ये अधिकार संबंधित है उन मौलिक मानव अधिकारों से जो हर बच्चों को प्राप्त होना चाहिए। कौन अधिकार दिया है? इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय कानून बना, नेशनल लॉ, राष्ट्रीय कानून बना, और सामाजिक कुछ सोशल नॉर्म्स बने हैं। ये तमाम जो है बच्चों को कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं, और जो ये अधिकार हर बच्चे को प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो बच्चा किसी भी जाति का हो, किसी भी नागरिकता का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी सामाजिक वर्ग का हो, उन बच्चों को वो अधिकार कंपलसरी मिलना चाहिए। अब ये अधिकारों के बारे में हम बात करते हैं। वो अधिकार, उसमें पहले कई सारे अधिकार हैं, जिसमें पहला अधिकार है जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। उसको जीने का अधिकार है। जीवन का अधिकार उपेक्षित वर्गों के बच्चों के पौष्टिकता, पोषण, आवास, रहने की जगह और स्वास्थ्य, हेल्थ सेवाओं के साथ एक बेहतर जीवन का वादा करता है। जीवन का अधिकार क्या वादा करता है? जीवन का अधिकार वादा करता है बच्चों से क्या, कि तुम्हें पौष्टिक आहार मिलेगा, तुम्हें आवास मिलेगा, तुम्हें स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, और इसके साथ साथ एक बेहतर जीवन जीने का वादा करता है जीवन का अधिकार। इसमें बाल श्रम, इसमें चाइल्ड लेबर और शोषण से बचाव भी शामिल है। चाइल्ड लेबर भी शामिल, मतलब ये कहता है कि मैं चाइल्ड लेबर से भी तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हारा जो शोषण होता है उससे भी तुम्हें बचाऊंगा। इसे कहते हैं जीवन का अधिकार। बच्चे को ये अधिकार है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। आप जानते हैं राइट टू एजुकेशन, 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था। आपको इसे याद रखना पड़ेगा, याद रखना चाहिए, लिखना चाहिए कॉपी में, कि 2002 में जो 86th अमेंडमेंट हुआ था, उस अमेंडमेंट के तहत संविधान में अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था। और इसके तहत ये कहा गया था कि हर बच्चे जो 6 से 14 वर्ष की आयु के हैं, उन सभी बच्चों को मौलिक अधिकार है कि उसको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन उसको दी जाए। ये 86th अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, जिसके तहत अनुच्छेद 21A को शामिल किया गया था। उसमें यह कहा गया था कि 6 से 14 साल के हर बच्चों को मुफ्त और लाजमी, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन लेना बच्चे का मौलिक अधिकार है, देना बच्चे का मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है संरक्षण का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन। ये क्या बात करता है? ये बात करता है संरक्षण का अधिकार उपेक्षित वर्गों के हर बच्चों को हर प्रकार के शोषण, उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव से संरक्षित का वादा करता है। संरक्षण का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन, ये वादा करता है कि मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के हर बच्चे को शोषण से बचाया जाएगा, उत्पीड़न से बचाया जाएगा, हिंसा से बचाया जाएगा, और या किसी भी तरह के भेदभाव से बचाया जाएगा। यह है संरक्षण का अधिकार। फिर हम बात करते हैं आगे भागीदारी का अधिकार, राइट टू पार्टिसिपेशन। ये क्या है? भागीदारी का अधिकार ये बात करता है उपेक्षित वर्गों के हर बच्चों को उन मामलों पर स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है जो उन्हें प्रभावित करते हैं। यानी कि जो चीज मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बच्चों को इफेक्ट डालता है, प्रभावित करता है, उन चीजों पर बच्चे स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं,
और उन विचारों को उनकी उम्र और परिपक्वता के अनुसार उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यानी कि बच्चा किस उम्र में है, उसके अंदर कितनी मैच्योरिटी आई है, उसके बेस पर उसके उस विचार को महत्व दिया जाना है। उन्हें उन निर्णयों में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है जो उन्हें जीवन को प्रभावित करते हैं, और उन चीजों पर उन्हें उन निर्णयों पर उन्हें भागीदार का मौका दिया जाता है जो उसके जीवन को कहीं न कहीं प्रभावित करता है। ये है भागीदारी का अधिकार, पार्टिसिपेशन का अधिकार, कि बच्चे को बच्चे मतलब मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के जो बच्चे हैं उस पे जो मतलब उसको जो कुछ चीज प्रभावित कर रहा है, जिससे किसी चीज से वो डिस्टर्ब हो रहा है, उन चीजों के बारे में वो स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, और उनके उम्र और परिपक्वता के आधार पर, एज और मैच्योरिटी के आधार पर उसके विचार को महत्व दिया जाना है। स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ। उपेक्षित वर्गों के हर बच्चों को स्वास्थ्य का अधिकार है, एक मूलभूत पहलू है जिसमें उनके शारीरिक यानी फिजिकल, मेंटल यानी मानसिक, और मनोसामाजिक यानी सोशियो इमोशनल आयाम पर विशेष ध्यान देने की बात की गई है, जिसमें बच्चों का समग्र हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। यानी कहा गया है कि राइट टू हेल्थ के बारे में कहा गया है कि हम हर बच्चे को, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आने वाले हर बच्चे को, फिजिकल हेल्थ के बारे में काम करेंगे, मेंटल हेल्थ के बारे में काम करेंगे, सोशियो इमोशनल हेल्थ के बारे में काम करेंगे, ताकि बच्चे के अंदर हॉलिस्टिक समग्र विकास हो सके। ये बच्चे का मूलभूत अधिकार है, मौलिक अधिकार है। विकास का अधिकार, राइट टू डेवलपमेंट। बच्चे को, उपेक्षित वर्गों के हर बच्चों को समग्र विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए शारीरिक, मानसिक और सोशियो इमोशनल आयाम पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि वो बच्चे शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन कर सके। विकास का अधिकार क्या कहता है? विकास का अधिकार कहता है बच्चे को फिजिकल, मेंटल और सोशियो इमोशनल आयाम पर ध्यान देना है, ताकि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, जिससे बच्चे शिक्षा में, खेल में और अन्य क्षेत्र में बेहतर हो सके। अविभाजिता का अधिकार, राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बच्चे के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। हर बच्चे को समान और न्यायमूलक रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए। हर बच्चे को समान और न्यायमूलक तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए, बिना जाति, नस्ल, लिंग और किसी भी अन्य स्थिति के आधार पर भेदभाव किए बगैर समान अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। ये है कुछ राइट्स जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के बच्चे, अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो ये तो हर बच्चे, जो भी बच्चे हिंदुस्तान में, हर बच्चे को ये राइट्स है। लेकिन चूंकि हमें बात यहाँ करना है, खास तौर से उन बच्चे के बारे में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आते हैं, तो हमें इस चीजों पर ध्यान देना है। आप एक बात समझ गए होंगे, आप एक सेकेंड, हाँ ओके, आप एक बात समझे होंगे यहां से कि ये मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता क्या है और कौन कौन से कम्युनिटी जो हैं वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इन बच्चों, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन से आने वाले बच्चे हैं, उनके उनके राइट्स क्या हैं, कौन उनको राइट दिया है? ये हिंदुस्तान की सरकार दिया है और इंटरनेशनल लॉ दिया है। और उनके राइट्स क्या क्या है? राइट टू लाइफ का है, राइट टू एजुकेशन का है, संरक्षण का अधिकार है उनको, राइट टू प्रोटेक्शन का अधिकार है, और राइट टू पार्टिसिपेशन का अधिकार है, राइट टू हेल्थ का अधिकार है, राइट टू डेवलपमेंट का अधिकार है, और राइट टू नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार है बच्चे को। तो इससे आप समझ में आ गया होगा कि ये टॉपिक, अब चूंकि आपको टॉपिक समझ में आ गया है अच्छे से, तो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको और बातें समझ में आ जाएगी। क्लियर ना? आई होप आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन बाल अधिकारों को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? चाइल्ड राइट्स को सबसे बेहतर कौन परिभाषित करता है? आप जवाब दीजिएगा। पहला है कि बच्चों को उनके माता पिता द्वारा दिया गया विशेष अधिकार, यानी बच्चों को उनके माता पिता द्वारा दिया गया विशेष अधिकार क्या बाल अधिकार को एक्सप्लेन करता है? नहीं। हमने बात किया था अंतर्राष्ट्रीय लॉ, राष्ट्रीय लॉ और कुछ सोशल सामाजिक नॉर्म्स जो है वो बच्चे को अधिकार दिया है, तो ये नहीं करता है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा मान्यता प्राप्त बच्चों के बुनियादी मानवाधिकार, बिल्कुल, अभी हमने बात किया इस टॉपिक पर कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ द्वारा मान्यता प्राप्त बच्चों के
जो जो बच्चे मार्जिनलाइज सेक्शन में आते हैं उन बच्चों को बुनियादी मानव अधिकार दिया गया, बिल्कुल। अच्छा, विशेष रूप से समृद्ध पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए अधिकार, जो बच्चे विशिष्ट पृष्ठभूमि यानी अच्छे फैमिली से आते हैं उसके अधिकार नहीं, वो भी बात नहीं है, ये भी खत्म हो जाएगा। बच्चों को उनके शैक्षणिक प्रदर्शन के आधार पर अधिकार, यानी कि जो बच्चे जैसा शैक्षणिक प्रदर्शन, जैसे बच्चे जितने पढ़े लिखे होंगे, पढ़ने में जितना जो बच्चा जितना अच्छा होगा उसके बेस पे उसको उतना अधिकार दिया जाएगा, नो, ये भी बात नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। हाशिए पर रहने वाले वर्ग, ये जो हाशिए पर रहने वाले वर्ग है इसे ही कहते हैं उपेक्षित वर्ग, यानी कि मार्जिनलाइज सेक्शन। दूसरा इसका हिंदी है हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बच्चों को अपने अधिकारों तक पहुंचने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो बच्चे वही उपेक्षित वर्ग के बच्चे हैं उनको अपने अधिकार तक पहुंचने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अपने अधिकारों के बारे में जागरूकता की कमी, बिल्कुल। दरअसल उनको अपने अधिकारों के, अपने राइट्स के बारे में नॉलेज ही नहीं है। उनको उनकी सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव, बिल्कुल, जो सामाजिक स्थिति के बेस पर उनके साथ जो भेदभाव किया जाता है ये भी है कारण। शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक सीमित पहुंच, बिल्कुल, शिक्षा तक और स्वास्थ्य तक उसकी जो सीमित पहुंच है उसके बेस पे भी ठीक है। उपयुक्त सभी, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। बाल अधिकारों के बारे में चर्चा में हाशिए पर परे वर्गों के बच्चों को शामिल करने का क्या महत्व है। यानी कि बाल अधिकार की जो बारे में हम बात कर रहे हैं तो हाशिए पर जो बच्चे हैं, परे वर्ग हैं, उनको शामिल क्यों करना है, क्यों उनको शामिल करें। ये विविधता और समावेशन को बनाए रखने में मदद करता है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि विविधता और समावेशन में, यानी कि जो डाइवर्सिटी है हमारे समाज में और समावेशन जो है, इंक्लूशन जो है उनको बनाने में मदद रखता है, बिल्कुल ठीक है। ये सभी बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करता है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, ये उन बच्चों द्वारा समान सामना की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकता और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। ये इन बच्चों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों पर प्रकाश डालता है, ऐसा नहीं है। इसका बाल अधिकारों के बारे में चर्चा पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हाशिए पर रहने वाले बच्चों को हम समान अवसर देंगे तो उससे क्या होगा, सही बच्चों के लिए समान अवसर सुनिश्चित कर होगा, सही बच्चों के लिए समान अवसर मिलेगा। जब सही बच्चों के लिए समान अवसर मिलेगा तो ऑटोमेटिक है कि डाइवर्सिटी में समावेशन में बनाए रखने में मदद मिलेगा। तो ये चीज जो है ये ऑटोमेटिक इसमें शामिल है, ये इसमें शामिल है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। जब समान अवसर मिलेगा तो ऑटोमेटिक डाइवर्सिटी में और समावेशन में समानता में मदद मिलेगी, तो ये ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बच्चों द्वारा सामना किए जाने वाले अधिकार के उल्लंघन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी कि निम्नलिखित में कौन हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बच्चों, यानी कि जो वही मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में जो बच्चे हैं द्वारा उसके द्वारा सामना किए जाने वाले बाल अधिकारों के उल्लंघन का एक उदाहरण है। तो विलासित की वस्तुओं तक सीमित पहुंच, यानी विलासित मतलब जॉयफुल चीजों जो होती है उस पर तक सीमित पहुंच, ये नहीं होगा। उनकी जातीयता के कारण शिक्षा से वंचित होना, बिल्कुल, उनकी जातीयता के कारण शिक्षा से वंचित होना। दुर्व्यवहार के लिए अपने माता पिता द्वारा अनुशासन, ये भी नहीं होगा। उनके स्क्रीन समय पर प्रतिबंध होना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर उसका हो जाएगा 4। उनकी जातीयता के कारण शिक्षा से वंचित होना, ये जो है वो बाल अधिकारों के उल्लंघन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। तो इससे आप टॉपिक समझ गए होंगे, मुझे यकीन है कि जब आप क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आप टॉपिक को और समझे होंगे, और मैं ये जानता हूँ कि आप इस टॉपिक को अच्छे से एक मरतबा और पढ़ेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों को एक बात मैं कहता हूँ कि जो चीज़ इंपॉर्टेंट नोट करने वाला है वो अपने कलम कॉपी से नोट करें। अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो नोट कर ले और इस क्वेश्चन को 1-2 मरतबा देखें। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको बात टॉपिक अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। अभी हम ये सीरीज चलता रहेगा, देखते हैं कब तक चलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।